गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। और आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए आज नोट्स लेकर आई हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। तो गाइस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग ज्यादा रेजोल्यूशन पावर की ज्यादा रेजोल्यूशन वाले इमेज को दिखाता है। अब यहाँ पर ज्यादा रेजोल्यूशन से मतलब ये है कि अब तक हम जो भी सिंपल वाले माइक्रोस्कोप यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू जो चीजों को हम इतना क्लियर नहीं देख पा रहे थे, उस चीजों को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसको बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि हम छोटी सी मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों की जानकारी एंड उसका जवाब हम बहुत ही क्लियरिटी से दे सकें एंड छोटी चीजों को अच्छे से और साफ साफ बड़ा बड़ा देख सके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है चीजों को देखने के लिए, जिसकी रेजोल्यूशन काफी ज्यादा होती है और ये हमें चीजों को काफी ही क्लियर और अच्छा इमेज देता है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें ज्यादा रेजोल्यूशन का इमेज यानी चित्र देता है जिससे इमेज साफ दिखता है। देखिए मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो हमें ज्यादा रेजोल्यूशन का इमेज देता है, मतलब हमें चीजों को ज्यादा बड़ा और साफ करके दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है जो सैंपल को देखने में मदद करता है। तो गाइज यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है और ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है, जो चीज को हम देखने के लिए रखते हैं, जिस चीज को हमें विजुलाइज करना होता है, उस सैंपल को हमें देखने में मदद करता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, क्लियर इसमें। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए ये सेल के अंदर की सूक्ष्म चीजों को देखने में मदद करते हैं। अब सेल यानी जो भी हमारी कोशिका होगी, ये कोशिकाओं के अंदर की छोटी सी छोटी चीजों को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये काफी हेल्पफुल होते हैं छोटी से छोटी चीजों को देखने में। ठीक है, उत्तक को देखने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, मतलब उत्तकों को, सेलों को, मतलब छोटी छोटी चीजों को साफ साफ देखने के लिए एंड उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक। एक नोट की बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक स्थान पर केंद्रित करने का काम इलेक्ट्रॉन मैग्नेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक स्थान पर केंद्रित करके रखता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस सैंपल को देखना होता है उसे उस रास्ते पर रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो मतलब देखने का तरीका है उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हमें कोई चीज देखनी है तो उस सैंपल को हमने जब देखना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उस रास्ते पे रखते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम होकर जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें चीजों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम की आवश्यकता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होता है और हम सैंपल को उसी रास्ते पे रखते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन बीम होकर गुजरता है, जिससे कि हम चीजों को देख सके। और इसकी जो विभेदन क्षमता होती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन बीम की जो विभेदन क्षमता होती है, रेडिएशन पावर होती है, वो 0.1 nm तक की होती है। आप लगा सकते हैं कि मतलब ये काफी मतलब 0.1 नैनोमीटर तक की, मतलब काफी जूम करके आप बहुत ही क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, काफी हद तक हमें इसकी रेडिएशन पावर होती है और ये हमें अच्छे से साफ साफ करके दिखाता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में समझ में आएगा यहाँ तक, और आगे भी मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज आगे मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार के बारे में बताना चाहूँगी। तो गाइज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं और वे सभी अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। मतलब इसके कुछ अलग अलग प्रकार टाइप्स भी होते हैं और ये कुछ अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। जहाँ पर मैं आपको तीन परिचित करवा रही हूँ। तीन सबसे परिचित प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ट्रांसमिनेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और प्रतिबिंब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो गाइज ये तीनों प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अगर आप
आपको इन तीनों के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उपयोग के बारे में। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग उद्योग के क्षेत्र में करते हैं। उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल अक्सर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है ताकि नए उत्पादों एवं विकास के कार्य में इसका जो है सहायता मिल सके। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ज़्यादा रिलेशन की इमेज देख सकें, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है उद्योग के क्षेत्र में भी। तो आप कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके बारे में किन किन चीज़ों में किया जाता है उद्योग के क्षेत्र में, आप लिख लीजिएगा। और आगे मैं आपको बताऊँ तो प्राकृतिक संसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों की विशेषता विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है पर्यावरण के बारे में स्वचालित उद्देश्य मात्रात्मक जानकारी देता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन में ये पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी देता है एंड कार्बनिक पदार्थों के विश्लेषण करने के लिए उसके बारे में जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ है, आप ये लिख लीजिएगा। एंड आगे है फॉरेंसिक विज्ञान में, इसका फोरेंसिक विज्ञान में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम किसी भी अपराध कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हमें कोई छोटी चीज़ नमूने के तौर पर मिली है, कोई सबूत मिला है, उसको हम मतलब सबूत को ढूंढने में ये हमें मदद करता है। मतलब कोई नमूना मिला है अपराध से जुड़ी, तो उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप्स बता दिए आपको कि कितने टाइप्स की होती हैं एंड कैसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड उसका उपयोग भी मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना।